जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया प्रोसेस आ चुका है, जिसके अंदर आपको केवल 3 दिनों के अंदर अंदर आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। और 3 दिन तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमने खुद देखा है प्रैक्टिकल, हमारे कई सारे केसेस के अंदर आधे आधे घंटे के अंदर आपका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली अप्रूव होकर के आ जा रहा है। और जीएसटी नंबर लेने में जो सबसे बड़ी सिरदर्दी और परेशानी रहती थी कि सर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है और डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कत आ रही है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको इस नए प्रोसेस के अंदर अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर करना है, जिससे क्विकली आपका जीएसटी नंबर आपको मिल सके। नाउ चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही हैं जो पुराने प्रोसेस में थे। अगर आपका खुद का प्रमाइसेस है तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, म्युनिसिपल खाता का कॉपी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट लगा सकते हैं। इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास अगर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कॉमनली मिल जाता है, इसकी हेल्प से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम है, किसी रिलेटिव के नाम है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो 4 मैंने मेंशन किए। इसके बाद आपको एक नोटराइज रेंट एग्रीमेंट या एनओसी चाहिए होगा, तो वो आप जो है किसी एडवोकेट से, अटर्नी से बना सकते हैं, उसके साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपका प्रेमाइसेस है वो रेंटेड है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा लेटेस्ट वाला, साथ ही में नोटराइज रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा और नोटराइज एग्रीमेंट के ऊपर 2 विटनेस के साइन भी आपके होने चाहिए। और आप पैन और आधार लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का भी लेकर के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम चलेंगे सीधा रजिस्ट्रेशन की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको रजिस्टर करना होता है। सबसे पहले आप जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे gst.gov.in। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार यहाँ गलती कर दोगे। अगर आपका फॉर्म सही से फाइल नहीं होगा ना तो 3 दिन छोड़ो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए फॉर्म सही से फाइल करना भी जरूरी है। यहाँ पर आई एम अ टैक्स पेयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं यहाँ पर ई कॉमर्स, मुझे तो ऑनलाइन सेलिंग करनी है, मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट कर दूं क्या? नहीं, आप ई कॉमर्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो ई कॉमर्स का मतलब होता है वो होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, या आप एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर काम करना चाहते हैं, उनकी तरीके से आपने वेबसाइट डेवलप की हुई है, उस तरीके से काम करना चाहते हैं, तब आप ई कॉमर्स के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में ही रजिस्टर होना है। तो टैक्स पेयर पे आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट कौन सा है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो एड्रेस है वो आ रहा है, लेट्स सपोज कर्नाटका का एड्रेस है, लेकिन आप मुंबई में रह रहे हैं और आपको बिजनेस भी मुंबई के अंदर करना है, महाराष्ट्र के अंदर बिजनेस करना है, तो सर यहाँ पर हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट सेलेक्ट करें? यहाँ पर जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस वाला एड्रेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं कर्नाटका से हूँ, मेरा आधार कार्ड में कर्नाटका का एड्रेस है, बट मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं दिल्ली में यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, दिल्ली का जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करना चाहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद लीगल नेम मुझको डालना है। लीगल नेम एज पर पैन नंबर डालना पड़ेगा आपको, पैन के ऊपर जो आपका नाम है वो आपको डालना है। कई बार लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई दूसरा नाम डाल देते हैं, जैसे मुझे किसी XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ सॉल्यूशन के नाम से काम करना है, तो आप अपना ट्रेड नेम नहीं डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना लीगल नेम डालना होता है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर मेंशन्ड है। ठीक है, तो वो नाम आप यहाँ पर डालेंगे। तो लेट्स सपोज हम अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर जो ईमेल आपने डाली, जो मोबाइल नंबर डाला, वो आपको वेरीफाई करना होगा। एंड वेरिफिकेशन के बाद आपका TRN नंबर जनरेट हो जाता है, जिसको हम टेम्पररी रेफरेंस नंबर बोलते हैं। अब TRN नंबर जब आपका एक बार जनरेट होता है वो आपकी मेल पर आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे और टेम्पररी रेफरेंस नंबर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना TRN नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड डालना है, फिर आप प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। नाउ यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको एक्शन में एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बिजनेस नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट, क्रिएशन ऑफ पैन दिखेगा। उसके बाद सबसे पहले आएगा आपका ट्रेड नेम। अब आपको जो भी अपने बिजनेस का नाम रखना है वो बिजनेस नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे अपने को विवेक सॉल्यूशंस करके हमारे बिजनेस का नाम, ट्रेड नेम रखना है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ मल्टीपल ट्रेड नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस 2 नामों से जाना जाता है तो मल्टीपल ट्रेड नेम भी आप एक ही जीएसटी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपका क्या है, आप कंपनी है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के केस में आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना होता है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोप्राइटरशिप, ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका ऑप्शन ये है, पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटी है, LLP है, HUF है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, PSU है, क्लब सोसाइटी, AOP है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या अनलिमिटेड कंपनी है। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडिविजुअल के लिए प्रोप्राइटरशिप आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आर यू अप्लाइंग फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप जैसे किसी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अगर लिमिटेड टाइम के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरफ जा सकते हैं। इस पर अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज हम नॉर्मली अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कैसे ऑप्ट करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए मेरा आप सेपरेट सेशन देखिएगा। कंपोजिशन स्कीम को भी हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, रूल नंबर 14A। ये न्यू रूल है और यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपको बिना डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन के जीएसटी नंबर चाहिए तो आपको यहाँ पर यस रहने देना है। यहाँ पर यस रहेगा तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी क्वेरी नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा एंड आपका जीएसटी नंबर आधे घंटे के अंदर, हम टेलिंग यू, अगर आप सही से सारे स्टेप्स करेंगे फॉलो जो मैंने बताए, आधे घंटे के अंदर भी हमारे क्लाइंट्स के जीएसटी नंबर आए। वैसे गवर्नमेंट ने 3 दिन का टाइम दिया है, 3 वर्किंग डेज का, बट हमने प्रैक्टिकली देखा है आधे आधे घंटे में जीएसटी नंबर आपका अलॉट हो जा रहा है आपका।
तो यहाँ पर आप येस जरूर कीजिएगा अगर आप फास्ट फॉरवर्ड वाले ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर चाहते हैं तो। उसके बाद रीजन टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे काफी सारे रीजन हैं, वॉलंटरी बेसिस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल भी दिख रहा होगा, अगर आप लेट्स सपोज अमेजन फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें पूछेगा डेट ऑफ विच आपकी लायबिलिटी कब अराइज हो रही है जीएसटी की, वो आपको यहाँ डालना होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वॉलंटरी बेसिस पे कर ले और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डाल दीजिए, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस वो वाली डेट डाल दीजिए, सो वो बेटर रहता है। उसके बाद अगर आपका कोई और जीएसटी नंबर आपके पास है या फिर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हैं, कंपनीज हैं आप, या कोई और नंबर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, ये भी ऑप्शनल चीज होती है, यहाँ पर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा। नाउ सेकंड में पार्टनर और प्रमोटर की डिटेल आती है, जहाँ पे आप नेम डालेंगे। अब ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मोबाइल नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी डालनी है, जेंडर आप सेलेक्ट कीजिए मेल फीमेल। उसके बाद डेजिग्नेशन या स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। अब डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटरशिप के केस में आप क्या डाल सकते हैं, प्रोप्राइटर यहाँ पर डाल सकते हैं डेजिग्नेशन। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप ये देखिए, ये मैं समझा देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आपका एक डिन नंबर आपको अलॉट होता है, तो वो उस केस में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको यहाँ कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। पैन नंबर आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासपोर्ट नंबर जो है फॉरनर्स के लिए मैंडेटरी, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। आधार नंबर आपको बाद में डालना होगा। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपके आधार नंबर जो है आपका वैलिड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बिकॉज आधार पे जो ओटीपी आएगा उसी से ये एप्लीकेशन वेरीफाई होगी। अगर आधार पे आपका वैलिड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप वो काम करवाइए, तब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कई बार जो है लोग क्या दिक्कत करते हैं कि यहाँ सर एड्रेस सेलेक्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, तो मैं आपको एड्रेस डाल करके एक बार शो कर देता हूँ। जैसे ये हमारा पिन कोड है जो हमने यहाँ मेंशन किया। पिन कोड के बाद आपकी लोकेशन फैच करेगा कि कहाँ पे आपकी लोकेशन है, वो आप सर्च कीजिए। तो आपकी जो भी एप्रोप्रिएट लोकेशन, ये आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर आपका मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ले जा सकते हैं, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। जो भी आपका सबसे पास में एड्रेस आ रहा है उसको आप यहाँ से ड्रैग कीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपका जो एड्रेस है ये डिटेल्स आप एक बार आधार कार्ड से मैच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पिक्चर अपनी अपलोड करनी होगी, तो जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेक पिक्चर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं टेक पिक्चर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा कैमरा रन हो रहा है अभी वीडियो के लिए, तो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं पिक्चर। अच्छा, पिक्चर अपलोड करते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा, पिक्चर एक तो पिक आपकी 100 KB के अंडर होनी चाहिए, और दूसरा है कि वो आपकी JPEG फाइल होनी चाहिए, वही यहाँ पर अपलोड होगी। कोई और फाइल होगी तो दिक्कत होगी। इसके अलावा लास्ट में आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि आर यू ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो ऑथोराइज सिग्नेटरी हम यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस में जो प्रोप्राइटर होता है वही सिग्नेटरी भी होता है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। एंड इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ ऑथोराइज सिग्नेटरी में जब आप देखेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होगी। यहाँ पर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, इसमें आप चेक जरूर कर दीजिएगा, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी, बिकॉज प्रमोटर में हमने क्या करा है, ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी पे चेक मार्क कर दिया है। उसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी पे भी आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आता है, ये बेसिकली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस में जरूरत पड़ती है। प्रोप्राइटरशिप के केस में यहाँ पर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आप जस्ट सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर आपको बिजनेस करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो सबसे पहले उसका एड्रेस आपको देना है। एड्रेस यहाँ पर देने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर एड्रेस है वही एड्रेस आप यहाँ पर देंगे। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो विड्रॉल के टाइम पे, कैंसिलेशन के टाइम पे आपके ऊपर पेनल्टी और दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में देखिए जो पिन कोड वहां पे आ रहा है वो पिन कोड आप यहाँ पे सर्च कीजिए। सो एड्रेस डालने के बाद आप एक बार यहाँ पर जो डिटेल्स कुछ आपको एडिट करनी है तो आप एडिट भी कर सकते हैं उन डिटेल्स को। जो भी एड्रेस आपका यहाँ रहेगा जीएसटी के अंदर, मेक श्योर कीजिए कि वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, जिससे विड्रॉल के टाइम पे या कैंसिलेशन के टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो वो सारी चीजें आपकी मैच्ड होनी चाहिए। नाउ उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सी टेक्निकल चीजें आएंगी। अब आपसे स्टेट जुडिक्शन वर्ड पूछा जाएगा, तो जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं तो हर स्टेट के जुडिक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेट का जुडिक्शन भी देना होगा और सेंट्रल का जुडिक्शन भी देना होगा। अब स्टेट जुडिक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट लोकल स्टेट वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे हम दिल्ली के लिए कर रहे हैं तो दिल्ली वैट वेबसाइट है, दिल्ली की वैट की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे एंड इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर आपको वार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वार्ड के अंदर आप ये जोन है, जोन पे सेलेक्ट करेंगे तो जोन के अंदर आप देखेंगे तो जो अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो रोहिणी एरिया का है। तो रोहिणी में अगर आप देखेंगे, रोहिणी वार्ड 62 में पड़ता है, आपको यहाँ मिल जाएगा। 62 या 63 में पड़ता है, सॉरी रोहिणी, ये रहा वार्ड नंबर 63 में दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बाकी ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, अदरवाइज मैं लिंक दे दूंगा आपको ना, तो लिंक से आप जाकर के अपना देख लीजिएगा। ये दिल्ली का तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर कोई है तो आप यूपी का कर रहे हैं यूपी वैट देखिए, कर्नाटका कर रहे हैं कर्नाटका वैट, एमएच वैट, तो आप लोकल वैट की वेबसाइट से स्टेट जुडिक्शन का पता लगाएंगे। और ये थोड़ा सा कई बार यहाँ दिक्कत आ जाती है लोगों को, तो आप अपनी स्टेट की वेबसाइट देखिएगा, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ वैसे ऑटोमेटिकली भी इसने वार्ड 63 हमको शो किया, बिकॉज हमने पिन कोड डाला था ना, अपना पिन नंबर डाला था, पिन कोड डाला, जो एड्रेस डाला है उसके बेसिस पर इसने हमको 63 दिया। और आप अगर यहाँ डॉक्यूमेंट्स में भी देखेंगे 63 हमारा आ रहा है रोहिणी का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वार्ड 63 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेंट्रल जुडिक्शन के लिए तो आपको यहाँ पर लिंक इन्होंने खुद ही दे दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए तो आप सीबीआईसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब सीबीआईसी जो है वो बेसिकली जीएसटी का जो भी काम और काज है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम के पास होता है, एंड सीबीआईसी जो है वो इसको देखती है। ये लिंक है हमारा, इसके अंदर आपके सारे स्टेट आ जाएंगे।
ये आपके सेंट्रल का जुरिडिक्शन है। सेंट्रल का जुरिडिक्शन अलग होता है। देखिए जीएसटी ना ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम पे काम करता है। इसमें सेंट्रल जीएसटी भी लेती है और स्टेट जीएसटी भी लेती है। तो सेंट्रल का जुरिडिक्शन अलग होता है, स्टेट का जुरिडिक्शन अलग होता है। तो हमारा जैसे दिल्ली था तो हम दिल्ली पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ दिल्ली के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर कमिश्नरेट तो देखो दिल्ली वेस्ट एक ही आ रहा है, डिवीजन भी एक ही आ रहा है। हमको दिक्कत है बस रेंज में। रेंज हमारे पास दो आ रही है, रेंज 112 या 113। अब वो रेंज कौन सी है वो हमको यहाँ से चेक करना होगा खाली। तो दिल्ली वेस्ट के अंदर आप जाएंगे तो ये हमको मुंडका डिवीजन में मिलेगा। एक्चुअली ये डिवीजन तो एक ही आ रहा है, तो हमको इस वाले डिवीजन में चेक करना होगा, मुंडका वाले डिवीजन में। रोहिणी डिवीजन में वो नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे 112 और 113। तो इसमें आप देख लीजिए आपका कौन सा पड़ रहा है। हमारा जो एरिया है वो ये वाला है, मैं आपको शो कर देता हूँ। लाइक रोहिणी सेक्टर 22 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो रोहिणी के जो सेक्टर्स है ये 21, 22, ये 22 या 21। तो ये हमारा पड़ रहा है रेंज 113 में पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज 113 हमारे लिए एप्रोप्रिएट है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा, ये आप करेक्ट डालिएगा। उसके बाद में नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंसेंटेड है, लीज है, ओन है या रेंटेड है। तो हमारी ओन प्रॉपर्टी है, ओन पे आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप ओन ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अटैच करना है। चूज फॉर्म कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने डाउनलोड किया हुआ था, हमारे पास अवेलेबल था, ये रहा। इसको आप अपलोड कर दीजिए। 500 KB से अंडर का होना चाहिए आपका, पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ही होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और नेचर ऑफ पोजीशन के बाद में डॉक्यूमेंट आपसे प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई मांगा जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप दोबारा से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे कंसेंटेड या लीज सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपका रेंटेड है तो मैं रेंटेड वाला भी आपको केस क्लियर कर देता हूँ। मैंने अपलोड कर दिया है तो ये डिलीट करना पड़ेगा, फिर मैं रेंट यहाँ पर शो करूंगा। तो एक काम करते हैं, एक बार डिलीट करते हैं, सो दैट मैं आपको शो कर सकूं रेंटेड अगर आपका है तो कैसे आप करेंगे। रेंटेड पे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद रेंटेड के केस में सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिए। रेंट एग्रीमेंट की कॉपी यहाँ पर आप अपलोड कीजिए, जो भी रेंट एग्रीमेंट है। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कीजिए। ये दोनों चीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट मत डालिएगा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट डाल दें, जीएसटी नंबर ले लेते हैं, वो आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सही से चलिए, अपनी तरफ से अपना 100% सही डॉक्यूमेंट्स दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आपका वेयर हाउस है, फैक्ट्री है आपकी, से ऑफिस है आपका, कोई जो भी है एप्लीकेबल वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिटेल बिजनेस है एंड फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन भी आता है। मान लीजिए आपका एक आप ऑफिस ओपन कर रहे हैं, एक वेयर हाउस है, दोनों अलग अलग जगह पे है, तो आप वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। उसका भी आपको प्रूफ चाहिए होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, या रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट और ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको वहाँ चाहिए होगा। खैर अभी हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। बाद में जाके अगर आप कुछ अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में, वो फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल रहती है एंड वो आप कर सकते हैं बाद में भी। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विस, क्या क्या गुड्स और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉप 5 कमोडिटीज आपको यहाँ पर देनी होती है। अगर आप एक ही चीज में डील करते हैं तो एक दे दीजिए। अगर आप मल्टीपल आइटम्स हैं, लेट्स सपोज 10 आइटम में आप डील करेंगे तो टॉप 5 आइटम जो है उसका HSN नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं। HSN नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, जीएसटी की वेबसाइट से मिलेगा। आप जीएसटी पे जा सकते हैं, जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च पे आपको यहाँ पे आपको सर्विसेज पे जाना होगा एंड सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यूजर सर्विसेज के अंदर सर्च HSN कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज HSN कोड आपको पता नहीं होगा शायद अपनी गुड्स का, आप गूगल करोगे कुछ गलत करोगे। इससे अच्छा आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए। जैसे आप बेबी के गारमेंट्स अगर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गारमेंट्स डालिए और जो एप्रोप्रिएट HSN है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सर जैसे हमने तो यहाँ बेबी गारमेंट्स डाल दिया और बेबी गारमेंट डाल के जैसे नंबर ले लिया, बाद में हम चाहते हैं कि कोई और चीज में हम डील करें, किसी और गुड्स को बेचें, क्या हम वो नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर अमेंडमेंट करना चाहते हो जीएसटी में, आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो। बिना अमेंडमेंट के भी अगर आप बेचना चाहते हो तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं होती है कि आपका गुड्स जो है वो आपके HSN में मेंशन नहीं है और आप बेच रहे हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लॉ उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। बेबी गारमेंट के लिए ये आपका जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा एंड 405973 आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो डिटेल सर्च आपका हो जाएगा। तो ये आपका HSN कोड आ गया। इस HSN कोड को सर्च करके आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ये आ गया ना। उसके बाद आपसे कुछ स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जाएगी। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स कोड है, पीटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है, स्टेट लाइसेंस नंबर है, नेम ऑफ पर्सन, ये ऑप्शनल चीज होती है। ये अगर अवेलेबल है तो दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। एक चीज को नोट कर लीजिए, आधार ऑथेंटिकेशन आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप रूल 14A के अंदर जो फास्ट फॉरवर्ड वाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ये लेना चाहते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, जो कि हम आगे के स्टेप्स में करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट में वेरिफिकेशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आप ऊपर एक चीज नोट कर लीजिएगा कि प्रोफाइल पे आपका 100% कंप्लीट प्रोफाइल हो जानी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई इस तरीके से आप यहाँ फिल करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे और मेल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से वो वेरिफिकेशन होगी। बट अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार वेरीफाई हो जाता है उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पास आधार हाइपरलिंक आएगा आधार ऑथेंटिकेशन करने का।
उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और उस लिंक पे क्लिक करके आपका आधार ऑथेंटिकेशन वाला लिंक ओपन हो जाएगा एंड वहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल के उसको वैलिडेट करना होगा। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएगा, उस मोबाइल नंबर को उस ओटीपी को डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। जब आप एक बार आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हमने तो देखा है आधे घंटे के अंदर जीएसटी नंबर जो आपकी मेल पे आ जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेल पे आ जाती है एंड आपके पास जो मेल आएगी उसमें आपका आईडी और पासवर्ड होगा और आईडी पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम लॉगिन में आपको यूज करना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद में फिर आप जो है रेगुलरली जो आपने अपना पासवर्ड रखा हुआ है उस पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। और ध्यान रखिए जीएसटी नंबर के बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है, करंट अकाउंट, उसको 30 डेज के अंदर अपलोड करना है। उसके बाद जो भी आपकी रिटर्न है मंथली में आए तो मंथली रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप क्यूआरएम पे ऑप्ट करते हैं तो क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करनी होगी और जितने भी जीएसटी के कंप्लायंसेस हैं वो आपको करने होंगे। कोई भी सेल आप करेंगे उस पर आपको जीएसटी कलेक्ट करना होगा। आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।